हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वार्सल्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस क्लासेस में, इस चैनल पे इंग्लिश बाय लिंग्वार्सल। ठीक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको पसंद आए। ठीक, और लोगों को बताइए जो आपके साथी हों, जो करना चाहते हों। बहरहाल आज हम लोग फिर एक बार अपनी कंफ्यूजिंग वर्ड की सीरीज़, इंग्लिश है तो कन्फ्यूजन है। ठीक, कन्फ्यूजन है तो काफ़ी कुछ उसमें एक रोल इंग्लिश का भी है अगर हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर ना हो तो आज का जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ नंबर 4 या 5, अगर हम लोग वेरी को भी लेकर के चलें तो ये नंबर 5 होगा। तो उसको लेकर के चलेंगे तो जो सबसे पहला वर्ड, समय ना बर्बाद करते हुए आइए पहला वर्ड लेकर के चलता हूँ और वो है हमारा, नंबर वर्ड नंबर 1 हमारा देखिए आ गया ये देखिए, एनक्वायरी और इंक्वायरी। ठीक, काफ़ी कंफ्यूज करते होंगे ये वर्ड आपको, एनक्वायरी और इंक्वायरी। ठीक, आज क्लियर कर देता हूँ फटाफट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, मूल रूप से मान के चलिए कि इन जनरल बात हो रही है। देखिए, एनक्वायरी हम लोग यूज़ करते हैं यूएस में ज़्यादा और इंक्वायरी हम लोग यूज़ करते हैं यूके में ज़्यादा। ठीक, तो ये अमेरिकन वर्ड ज़्यादा है, मतलब यूएस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूएसए। एंड इंक्वायरी इज मेनली यूज इन द यूके, यानी इंग्लैंड में और उसके आसपास की कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया, लेकिन दिस इज़ नॉट ग्रामेटिकल। ये ग्रामेटिकल डिफरेंस तो नहीं हुआ। ग्रामेटिकल डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है। ग्रामेटिकल डिफरेंस दोनों में एज सच तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब दोनों वर्ड को साथ, अगर दोनों ऑप्शन में साथ आ जाए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में साथ आए हैं, इसलिए हमारा काम है वो क्लियर करना। अगर दोनों ऑप्शन में साथ आने तो याद रखिएगा दोनों नाउन है। ये भी मैं लिखता चलता हूँ, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। डिफरेंस ये है कि देखिए, ये थोड़ा सा ये मेन डिफरेंस आया है। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल हो जाता है। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल का क्या मतलब हो गया साथियों? ठीक, इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब ये हो गया कि ये अनौपचारिक है, थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब यूं ही, मतलब चलते चलते। ठीक, और ये फॉर्मल है, यानी औपचारिक है और कैजुअल नहीं है, बल्कि ये, ठीक, ये थोड़ा सीरियस, ये थोड़ा गंभीर वे में बात की जा रही है। कैजुअल बात की जा रही है तो इंक्वायर, और गंभीर बात की जा रही है तो इनक्वायर, IN वाला। ठीक, इसलिए अब दोनों का डिफरेंस देखें हम लोग तो क्या निकल के आया भाई, एक लाइन यूं खींचते तो दोनों का डिफरेंस निकल के आया। तो ये निकल के आया कि प्रोब, और ये देखिए, प्रोब और इन्वेस्टिगेशन। ठीक, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जांच, छानबीन। इसमें हम लोग यूज करते हैं इंक्वायरी और ठीक, और क्वेश्चन है ना, जनरल क्वेश्चन। ठीक, यानी हाल चाल जानने के लिए पूछा गया प्रश्न में हम लोग यूज करते हैं इंक्वायरी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखिए,
हाँ देखिए, दो सेंटेंस आपके सामने साथियों, बिल्कुल मीनिंग क्लियर करते हुए फटाफट पढ़िए और आगे बढ़ें। ही मेड इंक्वायरी, ठीक, मेड का मतलब मैंने आपको बताया था दोनों मतलब होते हैं, मेक का मतलब करना, बनाना और करना। ही मेड इंक्वायरी, उसने पूछताछ की थी, उसने आम प्रश्न किया था, पूछा था अबाउट माई हेल्थ। इसमें किसी के बारे में बातचीत हो रही है, हेल्थ की। और भाई कैसा स्वास्थ्य, तबीयत कैसी है, बुखार तो नहीं है, ठीक, कोई गला वला खराब तो नहीं है, ठीक। और यहाँ देखिए आई वाले इंक्वायरी में क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द स्कैम, ठीक, यानी सरकार ने इस इंक्वायरी के साथ में अबाउट आया है, इंक्वायरी के साथ में इनटू आया, ये रूल नहीं है, ठीक, जनरल वे में अगर रूल होता तो मैं लिखवाया था, जनरली इंक्वायरी के साथ में हम लोग अबाउट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व हो गई, इंक्वायरी कर रही है, और किसके बारे में, स्कैम के बारे में। यानी क्लियर है कि ये एक औपचारिक सरकार की तरफ से की गया कार्य है और एक अनौपचारिक किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। एक आखिरी बात इनके बारे में, इसका ये नाउन होता है और एनक्वायर इसका वर्ब हो जाता है, ठीक, और इंक्वायर इसका वर्ब हो जाता है। ये इनके वर्ब फॉर्म हो गए, ठीक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब इंक्वायरी और इंक्वायरी और इंक्वायर और इंक्वायर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक। फॉर्मल इंक्वायरी, कैजुअल एनक्वायरी, ई वाला, ठीक। आइए नेक्स्ट लिस्ट की ओर चलते हैं। ये थे हमारे शब्द नंबर 1। साथियों, सेकंड कंफ्यूजन जो पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में होता है वो है ये 3 वर्ड्स जो आपकी नजरों के सामने हैं, एश्योर, एनश्योर और इंश्योर, ठीक। आप देखा होगा कई बार ये वर्ड जो है वो साथ में आते हैं। देखते हैं आइए कि इनमें क्या डिफरेंस निकल के आता है। तो साथियों, इनमें जो डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक, वो ये है, ठीक, कि हाँ, अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं। लाइट चला दूं एक बार। तो जो डिफरेंस निकल के आता है साथियों, देखिए वो ये है, मीनिंग बता देता हूं पहले मैं। एश्योर का मतलब होता है हिंदी में, फिर इंग्लिश में क्लियर कर दूंगा, आश्वस्त करना। एंश्योर का मतलब हो जाता है सुनिश्चित करना। और इंश्योर वर्ड का अब एक ही सेंस रह गया है, वो है जो हम जानते हैं उसका मीनिंग, इंश्योरेंस करना, इंश्योर करना यानी बीमा करना, ठीक। तो 3 वर्ड है, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। पहले ये काफी मैचिंग थे, बल्कि लगभग सिनोनिम्स माने जाते थे, लेकिन अब दोनों के बीच, तीनों के बीच में काफी अंतर है। तो पहले तो साथियों इसको हम लोग अलग ही कर दें, क्योंकि इंश्योरेंस और बीमा करना तो एक अलग ही बात हो गई, यानी किसी भी चीज का जो है वो एक अमाउंट दे करके उसका बीमा, इंश्योरेंस कर लेना, ठीक, ताकि उस वस्तु के या व्यक्ति के न होने पर एक धनराशि जो है वो दी जा सके। तो ये बिल्कुल ही अलग टर्म हो गया। तो डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में आखिर क्या आंसर होता है, ठीक। तो बड़ा क्लियर है साहब, यह है आश्वस्त करना, यानी किसी को ढांढस देना, सपोर्ट करना, हौसला बढ़ाना, ठीक। हम लोग कह सकते हैं एक तरह से इसको कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, ठीक, बेसिक मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और एंश्योर का मतलब ये हो गया हम सुनिश्चित कर रहे हैं, यानी टू मेक, फ्रेज होता है टू मेक श्योर, यानी कुछ सुनिश्चित करना। अब आपको भी लग रहा होगा कि यार ये क्या, लगभग एक सी बात होगी, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ मेक श्योर कर रहे हैं चीज को, नहीं, दोनों फर्क है। यहां किसी प्रकार का, देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, सॉरी नेगेटिव कंडीशन में आता है, ठीक, नॉट नेगेटिव वर्ड है, वर्ड तो पॉजिटिव है, और ये न्यूट्रल वर्ड है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन में आ सकता है। आप कहेंगे भाई इसका क्या मतलब हुआ, ठीक, मैं बताता हूँ। एश्योर का मतलब ये हो गया, एश्योर हम आदमी को, आश्वस्त हम आदमी को तब करते हैं जब उसके अंदर कोई फियर या डाउट, यानी भय, डर, ठीक, या डाउट का मतलब संदेह, जब उसके मन में कुछ ये आ जाए, ठीक है। और इंश्योर हम
इंश्योर में डर या संदेह की ही बात नहीं होती, कोई भी बात हो सकती है। इंश्योर का एक ही मतलब हो जाता है कि इस कार्य को पूरा करना, ठीक। यानी यह सुनिश्चित करना कि ऐसा हो। तो सेंस क्या आ गया, उस कार्य को पूरा करना, उस कंडीशन को कंप्लीट करना, ठीक। मैं आपको एग्जांपल से करा देता हूं उसको, फटाफट इसको भी देखता हूं। देखिए यहां से लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम होगी साथियों, ठीक। देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी बहुत आते हैं, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, सीसैट, सारे एग्जामिनेशन में। आई एश्योर्ड हिम ऑफ ऑल माई हेल्प, अपनी पूरी मदद। आई एश्योर्ड हिम ऑफ ऑल माई हेल्प व्हेन ही वॉज अंडर प्रेशर। जब वो किसी दबाव में था, वो क्या दबाव था वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन जब वो किसी दबाव में था उस वक्त मैंने उसको अपनी सारी मदद का आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, सपोर्ट किया, उसके दुख के या उसकी परेशानी के समय में उसका साथ दिया, सपोर्ट किया, ठीक। तो आई एश्योर्ड हिम ऑफ ऑल माई हेल्प, पहली बात हेल्प। और देखिए ये नेगेटिव कंडीशन, ये आ गई अंडर प्रेशर, दबाव में, ठीक। और यहां देखते हैं आई एंश्योर्ड, मैंने सुनिश्चित किया, दैट की ही रिसीव्ड द, ठीक, दैट ही रिसीव्ड द टिकट्स, ठीक। यहाँ पे थोड़ा रिसीव और रिसीव्ड का एक कंफ्यूजन है जो मैं अभी जिसमें नहीं जाना चाहता हूं, ठीक। आई एंश्योर्ड दैट ही रिसीव्ड द टिकट्स ऑफ द मैच। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक। यहाँ पे भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे रिसीव द टिकट्स ऑफ द मैच, लो भैया, ठीक। मैंने सुनिश्चित किया कि उसको उस मैच के टिकट मिल जाएं। लीजिए साहब, कौन सी नेगेटिविटी, यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव में भी आ सकता है लेकिन ये न्यूट्रल वर्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में आ सकता है। मैंने सुनिश्चित किया कि यह काम हो, उसको टिकट मिल जाए, ठीक। और यहाँ मैंने क्या बोलते हैं, आश्वासन दिया उसको कि भाई तुम्हारी किसी भी तरह की परेशानी में, तुम दबाव में हो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। तो ये हो गया एश्योर और एनश्योर का डिफरेंस। इसको आप ऐसे पकड़ेंगे कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव करने की बात होगी, किसी नेगेटिव सिचुएशन को से लड़ने की बात होगी, को सपोर्ट करने की बात, मतलब से सुधारने की बात होगी, तो हम लोग एश्योर यूज़ करेंगे। और एनश्योर एक न्यूट्रल वर्ड है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। उसका सेंस केवल इतना है कि किसी काम को सुनिश्चित करना कि वह काम हो सके, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब होते हैं, याद रखिएगा, ये तीनों वर्ड वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। आप लिख सकते हैं वर्ब, वर्ब और वर्ब, ठीक। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आगे पढ़ लेना, ठीक। और तीसरे डाउट की ओर आते हैं, ठीक। कंफ्यूजन नंबर 3, काउंसिल और काउंसिल, ठीक। 2018 और 19 के एग्जामिनेशंस में इस वर्ड को कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हैं, ठीक। डिफरेंस देखते हैं, आइए। काउंसिल, ये तो हम लोग पढ़ते हैं भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, यानी सभा, परिषद। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, सभा, परिषद, कोई जहां कुछ
सम्मानीय सदस्य इकट्ठा होते हैं। ठीक ठीक, अ प्लेस ऑफ रिस्पेक्टेड मेंबर्स। ठीक, अ प्लेस फॉर रेस्पेक्टेड मेंबर्स, एक ऐसा स्थान जहां पर सम्मानीय सदस्य बैठते हैं, जैसे कोई सभा, ठीक, आम सभा, खास सभा, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक, दैट इज अ काउंसिल। ठीक है, नाउन होता है क्योंकि नेम ऑफ अ प्लेस है। ठीक, और काउंसिल, सरकार, इसको हम लोग नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं। ये डिफरेंस मैं आपको किस दिन बता दूंगा कि सेम वर्ड नाउन और वर्ब कैसे होता है। ठीक, यानी उसको एक नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग एक एक्शन यानी क्रिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, बहरहाल काउंसिल का मतलब हो जाता है, ठीक, लो भाई, ये तो दोनों हो जाएंगे उल्टा, ये वर्ब हो गया तो नाउन हो गया, तो ये देखिए कैसे, सरकार, सरकार आलम, ये नाउन हो गया। ठीक, एडवाइस लिखा चुका हूं मैं आपको पहले, ICE लास्ट में आ रहा है तो ये क्या होता है, नाउन, और ये ISE आ रहा है तो ये क्या होता है, वर्ब। शब्द के लास्ट में ICE सफिक्स लगा हो तो नाउन और ISE लगा हो तो वर्ब। इन जनरल 90% फॉलो होता है, 2-4% में नहीं होता होगा। ठीक है, और मीनिंग क्या हो गया, सलाह, और वर्ब है तो उसका मतलब हो गया सलाह देना या सलाह करना, जिस भी सेंस में आप यूज करना चाहें, लेकिन एक्शन होगा, सलाह देने या लेने की बात होगी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। आप कहेंगे भाई कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल आपकी बातें ठीक सराखों पर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक दूसरा फॉर्म होता है इसी काउंसिल का। ठीक, और यहां पे कंफ्यूजन होता है, काउंसिलर यानी उस सभा का सदस्य एक किसी सम्मानित सभा का सदस्य, सभा का सदस्य, मेंबर ऑफ ठीक, ऑफ सभा, यानी कोई, इसको इंग्लिश में हम लोग असेंबली एक वर्ड ले लें। ये जो असेंबली वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही होता है सभा। ठीक, ये वर्ड इसका इजाद, इसका जो आविष्कार किया था इस कॉन्सेप्ट का, वो शायद आपके सोक्रेटिस ने किया था, जब उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि जो राजा थे उनसे कहा था यूनान के कि भाई शहर के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक, चाहे वो छोटे हों और चाहे बड़े हों, अमीर लोग हो गए, पावरफुल हो गए, और उसके अलावा कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हो गए, उन सब की एक सभा होनी चाहिए और उन सब से विचार लिए जाने चाहिए किसी भी कार्य में। तो वहाँ से असेंबली वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, एक सभा आयोजित की गई थी। तो असेंबली का मतलब आज भी ये होता है, हम लोग बोल तो देते हैं किसी भी चीज़ के लिए असेंबली, लेकिन असेंबली का बेसिक मतलब है जहाँ शिक्षित और बुद्धिमान और क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण लोग जमा होते हैं। और इसका साफ बन जाएगा ये, देखिए ये डिफरेंस आया सरकार आलम। ठीक, काउंसिल वाला CILLOR, केवल इतना डिफरेंस है, CI और SE, और ये काउंसिल SEL वाले काउंसिलर का मतलब हो गया सलाहकार, एडवाइजर, एडवाइस। ठीक, वन हु गिव्स एडवाइस है ना, कंसल्टेंट रखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है, कंसल्टेंट हिंदी में सलाहकार, काउंसलर, वन हु गिव्स एडवाइस। ठीक, जो एडवाइस देता है। तो ये हो गया साहब हमारा, ठीक, मीनिंग क्लियर हो गया होगा, काउंसिल, ठीक, सभा, और काउंसिल नाउन वर्ब यानी सलाह और सलाह देना। ठीक है, तीसरा कंफ्यूजन दूर करना, दोबारा रिवाइज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं।
शब्द साथियों, शब्द नंबर 4, छोटा सा वर्ड, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्टोरी और स्टोरी दोनों बोलने में स्टोरी, हालांकि इसको स्टोरी और इसको स्टोरी बोलते हैं। स्टोरी, ठीक। आई विल टेल यू अ स्टोरी, ठीक। एंड दिस इज द सेकेंड स्टोरी, ठीक। तो ये स्टोरी है और ये स्टोरी है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पे ई लगा है, यहाँ पे ई नहीं लगा है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक। मतलब क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाउन होते हैं, ठीक। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक। स्टोरी का मतलब हो जाता है मंजिल, ठीक। यानी हम लोग बोलते हैं भाई कौन सी स्टोरी, 5th स्टोरी। और स्टोरी का मतलब हो गया कहानी, कथा, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग इसमें मिला, हाँ एक चीज और इंटरेस्टिंग मिल जाती है, इसका प्लूरल स्टोरीज हो जाएगा और इसका प्लूरल स्टोरीज, स्टोरीज हो जाता है, ठीक। IES, ये सिर्फ एस से बनता है, ये IES। इसमें कहानी वो वाई वाली है कि भाई वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो IES लग जाता है, और वाई से पहले अगर वॉवल है तो सिर्फ एस लगता है, ठीक। ये देखिए स्टोरी, स्टोरी में वाई से पहले क्या है, एक वॉवल आ गया, ठीक। ये एक वॉवल है। अगर वॉवल आता है तो प्लूरल्स का कैसे बनता है, केवल एस ऐड करके। और ये स्टोरी वाई से पहले क्या आ गया, एक कॉन्सोनेंट आ गया है, आर एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो इसका प्लूरल कैसे बनता है, वो पूरा लास्ट पार्ट ही वाई के बजाय IES में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी, स्टोरीज, और स्टोरी, स्टोरीज, ठीक। शब्द नंबर 4। आइए शब्द नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नंबर 5, ठीक। 5 ही लेके चलेंगे आज, क्योंकि 2-2 वर्ड आ रहे हैं तो 5 नहीं, वो टोटल मिला के 10 वर्ड हो गए। और इंश्योर वाले लगा ले तो इंश्योर 11, और फिर उनके वर्ब और नाउन फॉर्म मिला दे, कुल मिला के करीब 20 वर्ड का कंफ्यूजन मैंने खत्म करने की कोशिश की है। समय को लेके चलना होता है ना, 20 to 30 मिनट्स तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर वो टाइम ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उससे बेटर है कि मैं सेकंड सीरीज कर लेके आ जाऊँगा। बहरहाल 5वां जो डिफरेंस है वो, ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है, एलिसिट, ठीक, और इलिसिट, ठीक। डिफरेंस सिर्फ लिसिट दोनों में आ रहा है, यहाँ ई लगा हुआ है और यहाँ IN लगा है, ठीक। और वही उन दोनों को डिफरेंट बनाता भी है। मैं रूट पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इन दोनों से आपका मीनिंग निकल आएगा। इसमें लिसिट देखिए दोनों में आ रहा है, और यहाँ लिसिट के पहले क्या लगा है, सिर्फ प्रीफिक्स ई लग गया है, और यहाँ लिसिट के पहले इल लग गया है, यानी ये इल बन गया है। तो इल लगते ही ये वर्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और ई लगते ही ये शब्द बाहर की ओर जाने लग गया, ठीक। ई का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, यानी बाहर की ओर, ठीक। तो यही दोनों का डिफरेंस है, ये वर्ड नेगेटिव है और ये बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आइए देख लेते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं साथियों, ये एक वर्ब होता है एलिसिट, ठीक, और इलिसिट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। वर्ब का मतलब है ये एक क्रिया करता है, मैं अभी सेंटेंस दिखा दूंगा। और इलिसिट का मतलब है ये किसी नाउन से ठीक पहले आके उसके बारे में कुछ बताता है। और क्या बात बताता है उसके बारे में, कुछ नेगेटिव बात बताता है, और ये क्या करता है, कुछ बाहर लाता है। यही इनका डिफरेंस है, यही इनका मीनिंग है। एलिसिट का मतलब वही होता है, यानी एक्सप्रेस, ठीक। एक्सप्रेस खुद 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, एक्स प्लस प्रेस, ठीक। देखिए साथी मेरे लल्ले, है ना, चांदी के छल्ले, ध्यान दो, देखो एक्सप्रेस, ठीक। प्रेस का मतलब दबाना, और एक्स का मतलब दबी हुई चीज को बाहर लाना, ठीक। दबी हुई चीज को बाहर लाना यानी व्यक्त करना, ठीक। हिंदी में जाता है व्यक्त, अपनी बात को व्यक्त करना, ठीक। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है एलिसिट। और इलिसिट में भैया ऑलरेडी इल लग गया है तो वो तो नेगेटिव हो ही गया है, ठीक। इलिसिट अपने आप एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब पूरी तरह से हो जाता है इलीगल, इमोरल। ये देखिए, इससे नेगेटिव भी कुछ हो सकता है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक, आपको व्यक्त करना। हिंदी में हो जाएगा इलीगल का मतलब हो गया क्या बोलेंगे इसको, गैर कानूनी उर्दू में बोलते हैं, और हिंदी में अवैध, है ना, अवैध। और इमोरल का मतलब हो गया अनैतिक, विच इज नॉट
मॉरल, ठीक, जो मॉरली, विच इज मॉरली इनकरेक्ट, नैतिक, अवैध और अनैतिक, पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड, ठीक। देखिए पहले इसको समझाया तो फिर इस पे आ जाऊंगा। आई एलिसिटेड एन आंसर, मैंने एक उत्तर, ठीक, आई एलिसिटेड एन आंसर, मैंने एक उत्तर व्यक्त किया। देखते हैं फिर मतलब व्यक्त किया, लेकिन फ्रॉम अनिल लगा, यानी अनिल से, इसका मतलब मैंने ये कार्य किया। मैंने क्या कार्य किया? अनिल से एक उत्तर व्यक्त करवाया। यहां ये सेंस हो गया, ठीक, मैंने अनिल से एक उत्तर व्यक्त करवाया आफ्टर ट्राइंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने, ठीक है, जीरंड आ गया, कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने अनिल से एक आंसर व्यक्त करवाया, यानी अनिल ने एक आंसर व्यक्त, आई एलिसिटेड, मैंने बाहर निकाला, मैंने अनिल के अंदर से एक आंसर बाहर निकाला कोशिश करने के पश्चात, ठीक। तो एलिसिटेड देखिए साथी यहां पे किस रूप में आया है, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और एलिसिटेड हो गया हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में है, ठीक, वर्ब था, वर्ब मैंने लिखवाया था यहां पे, ठीक। और इलिसिट का एक देख लेते हैं, ठीक, ठीक, इट वॉज एन इलिसिट रिलेशनशिप बिटवीन देम। इट वॉज, ठीक, इट को आप चाहे यहां पे एक टेम्पररी सब्जेक्ट मान लो या आप सब्जेक्ट भी मान सकते हो, अभी हम ग्रामर पे नहीं आ रहे, लेकिन इट वॉज यह था, वॉट क्या, इट वॉज एन इलिसिट रिलेशनशिप, यह था एक अवैध संबंध, यह एक अवैध संबंध था बिटवीन देम, उन दोनों के बीच, बिटवीन सिर्फ दो के लिए आता है, ठीक, उन दोनों के बीच यह एक अवैध संबंध था, ठीक। तो देखते साथियों, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज हो गया हमारा वर्ब, ठीक, एन हो गया हमारा एडजेक्ट, एन हो गया हमारा आर्टिकल, और आपको पता ही है भाई कि आर्टिकल के बाद में तो एक नाउन आना ही आना है। अब क्या इलिसिट वो नाउन है? नहीं भी, हम लिख चुके हैं इलिसिट अपने आप एक एडजेक्टिव है। या देखते हैं एन किसके लिए आ रहा है, इलिसिट के लिए या रिलेशनशिप के लिए, ठीक, रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, ठीक है, उसमें एन आई की वजह से लग गया है, अदरवाइज वो रिलेशनशिप के लिए रहा है, यानी ये है शिप लग गया है, शिप जिस वर्ड में लग जाए वो नाउन हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये है हमारा वो नाउन जिसके लिए हमारा ये आर्टिकल आ रहा था, और आर्टिकल और नाउन के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही आ सकता है, तो ये है हमारा एडजेक्टिव, पूरी तरह से नेगेटिव, और बिटवीन हो गया हमारा भाई प्रपोजिशन, एक और सॉरी एक ही प्रपोजिशन है, और ये हो गया हमारा प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक। करेक्शन सीरीज 4 से शुरू करूंगा, फिर से 4, 5, 6, 7 हो सकता है 3, 4 कराऊंगा, फिर इंप्रूवमेंट पे चला जाऊंगा, ठीक। क्लोज टेस्ट का मौका भी आएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा समझाना और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए देखूंगा, स्मार्ट बोर्ड पे बता दूंगा उसको, ठीक, और या किस दिन लिख करके करा दूंगा, छोटा छोटा क्लोज स्टफ करके 3, 4, 5 करा देंगे, फिर बड़े करने लगेंगे, ठीक है। खैर, तो इट वॉज, यह था एक अवैध संबंध बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलिसिट। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये 5 आज हम लोगों ने जो
कन्फ्यूजन्स पड़े हैं ये आपको दूर हो गए होंगे, ठीक। और कल इस सीरीज़ के कल का मतलब नेक्स्ट टर्न पे इस सीरीज़ का पार्ट 5 या पार्ट 6 जो भी चलना होगा वो लेके आऊँगा। फिर इससे एक ब्रेक लेकर के फिर मैं ग्रामर पर एक बार दोबारा से चला जाऊँगा। और ठीक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ भैया, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ तो का कोई एंड नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन भी लेना होता है, ऑनलाइन भी लेना होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए जितना समय मिलता है एडिशनल चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें और आनंदपूर्ण चीज़ें जो मुझे खुद पढ़ाने में आनंद मिलता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ। उन डाउट्स को क्लियर करता जा रहा हूँ जो जनरली लोग ठीक तरह से खुद नहीं समझ पाते हैं या कोई समझा नहीं पाता। ओके, तो अपना ध्यान रखिए साथियों, ख्याल रखिए और जल्दी देखिए कोरोना का टाइम भी निकल जाएगा। और क्या बोलते हैं, तैयारी अपनी रेगुलर रखिए, फोकस रखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।